मुझे पता है एनवायरनमेंट आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि अक्सर क्लास में भी मैं बच्चों को देखता हूं तो सर पॉलिटी तो कर ली, ज्योग्राफी तो कर ली, इकोनॉमी भी हो गई है, मॉडर्न हिस्ट्री भी हो गई है, अब एनवायरनमेंट का समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि समझ आ भी रहा है तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही है तो वो सही सॉल्व नहीं हो रहा है। सो लॉट मेनी स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट। तो मेरे को लगा कि मैं एक लिस्ट तैयार कर देता हूं आपके लिए कि भाई अगर एनवायरनमेंट आपको चैलेंजिंग लगता है तो आप इन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट करके जाइएगा। इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस हम प्रीलिम्स में क्या कर सकते हैं। इतना पढ़ के जा रहे हैं तो काफी क्वेश्चन एनवायरनमेंट के हम सॉल्व कर पाएंगे। देखो एनवायरनमेंट मॉड्यूल ऐसा है कि अगर आप सारा भी अच्छे से तैयार करके जाते हैं ना तो नॉट नेसेसरीली कि एग्जाम में जाके क्या होगा, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे सारे क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो कहीं पर भी डिस्कस नहीं किए होते, अगली बार के लिए वो सिलेबस बन जाता है। आर यू गेटिंग मी? अगली बार के लिए वो सिलेबस में आ जाएगा लेकिन उस साल के लिए किसी ने नहीं पढ़ा होता, तो एनीवे वो फिर कंपटीशन का पार्ट नहीं होता, आपको उसके लिए घबराना नहीं है। तो यहां पर मैंने अप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट्स कवर किए हैं। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एनवायरनमेंट की प्रीलिम्स गोल्ड माइन। एनवायरनमेंट की प्रीलिम्स गोल्ड माइन जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनवायरनमेंट मॉड्यूल के लिए प्रीलिम्स 2025 के लिए आपके लिए तैयार किए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको करके जाने। नंबर 1 इज ऑल रामसर साइट्स इंक्लूडिंग द न्यू वंस। देखिए रामसर साइट्स जितनी भी हो वो सारी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कितनी साइट्स हैं, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। इंडिया की कौन सी साइट है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, कितनी थी, कितनी निकल गई, इंपॉर्टेंट। इंडिया की रामसर साइट्स कितनी है, दे आर इंपॉर्टेंट। देखो वेटलैंड्स तो बहुत है, रामसर कन्वेंशन में कौन से वेटलैंड्स हैं वो हमें जानने हैं, एंड वो सारे अगर आप पढ़ लेंगे गुड, आपको उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो नए ऐड किए गए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एनीवे मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप उस शॉर्ट को भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। हॉटस्पॉट क्यों बोला जा रहा है उसको, बिकॉज वहां पर आपको लिटरल सेंस में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है वो नजर आती है हर तरह से, फ्लोरा एंड फौना एंड ऑफ कोर्स द वल्नरेबिलिटी पार्ट ऑफ दैट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जितने हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। देन थर्ड इज इंपॉर्टेंट स्पीशीज। अब इंपॉर्टेंट स्पीशीज को प्रिपेयर करना बहुत चैलेंज हो जाता, बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये। कैसे चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज इतनी स्पीशीज हैं, इतनी स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिली है, आपको नहीं पता कि एग्जाम में जब आप जा रहे हैं तो कौन सी स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है जो आप प्रिपेयर करके गए उस पर ना आए, बट एनीवे फिर हम कौन सी स्पीशीज के ऊपर ध्यान दें, हम उन स्पीशीज के ऊपर ध्यान दें जो न्यूज में चल रही है। तो जितनी इंपॉर्टेंट स्पीशीज न्यूज में है आप उसको अच्छे से समझ के जाइएगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की है, आई थिंक एक शॉर्ट भी है, इसके ऊपर आप दोनों चेक कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में जितनी इंपॉर्टेंट स्पीशीज के ऊपर डिस्कशन होती है वो हम अपने चैनल पर स्ट्रीम कर देते हैं बच्चों के लिए, सो दैट बच्चे अवेयर रहे इस चीज को लेके। इज दैट क्लियर? तो ब्लैक नेक क्रेन, तो अच्छा इसमें IUCN का क्या स्टेटस है, साइट्स का क्या स्टेटस है, उस स्पीशीज का पर्टिकुलरली IUCN लिस्ट में कहां है प्लस साइट्स में कहां है, कौन से शेड्यूल में, कौन से अपेंडिक्स में, ये सारी चीजें आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डुगोंग, पैंगोलिन, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ यही काफी है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया। देन व्हाट डू यू हैव, ऑल कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल्स। टोटल कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। टोटल कन्वेंशन एंड द प्रोटोकॉल का मतलब मेरा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ समिट की बात करें तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करें, देन वी टॉक्ड अबाउट उसके फर्दर प्रोटोकॉल कौन से हैं, चाहे पेरिस एग्रीमेंट की आप बात कीजिए, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल की बात कीजिए, या फिर आप उसके अलावा आगे जितने भी, जैसे एक वीडियो मैंने किया अर्थ समिट के रिगार्डिंग, माइंड मैप मैंने प्रिपेयर किया है। अब उस माइंड मैप को जाके देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि सर इतना आसान था। उस वीडियो को रेफर कर लेना आप, यू कैन चेक ऑन टू आवर चैनल ओनली, वहां पर आपको वो वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। अर्थ समिट के नाम से वो वीडियो है, माइंड मैप है, उसमें सारी मैंने कन्वेंशंस अर्थ समिट वाली कंप्लीट करवा दी है। बाइंडिंग एग्रीमेंट्स कौन से, नॉन बाइंडिंग कौन से, तो ऐसी आपके पास सारी लिस्ट चाहिए। नगोया प्रोटोकॉल क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है, मिनीमाटा कन्वेंशन क्या है, रामसर साइट्स तो ऑफ कोर्स हम बात कर ही चुके हैं। जितनी भी टोटल A to Z कन्वेंशंस है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड द रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। अच्छा और किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज
दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, चाहे हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट की बात करें, साइट्स के साथ अमेंडमेंट को सिंक करने की बात करें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब सरकार किसी लॉ में अमेंडमेंट करती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस बार आपको वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या चल रही है, चर्चा चल रही है, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एनीवे। So you need to know what are the laws, what is statutory law, what is constitutional amendment law and so on. Okay? तो ये जितने भी लॉज होंगे एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक अम्ब्रेला लॉ है, इसमें काफी कुछ कवर हो जाता है, बट स्टिल इवन फॉरेस्ट एक्ट्स आल्सो, फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। देन यू हैव क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंडाइसेस एंड द रिपोर्ट्स। आप नोट करते जाइएगा पेन पेपर लेके, कुछ भी मिक्स मत करना। तो इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, जितने भी इंडाइसेस हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स या एमिशन गैप रिपोर्ट या आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी एट व्हाट लेवल्स, ये सारी रिपोर्ट्स अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये दी है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो आपको अच्छे से वो भी क्या करनी है, तैयार करनी है। इट शुडंट बी कि आप तैयार ना करें। देन गवर्नमेंट की स्कीम्स एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन प्लान लिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, यू शुड बी वेरी मच अवेयर व्हाट इट इज। देन मिशन कितने हैं, मिशन के टारगेट क्या हैं, सोलर मिशन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हमारे क्या हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी। टोकामैक क्या है, हाउ वी ट्राइंग टू प्रोड्यूस द एनर्जी और द इलेक्ट्रिसिटी बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन, और फ्यूजन से भी क्या हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन पीएम प्रणाम स्कीम, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, इको रिस्टोरेशन इंसेंटिव्स, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इनिशिएटिव्स, ये तो कुछ लिखे हैं मैंने कंप्लीट सेंस में। एक मैं आपके लिए और वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ऑल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस फॉर प्रीलिम्स 2025 या फिर ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर एनवायरमेंट 2025। आई विल डू दैट फॉर यू, आई विल जस्ट नोट दैट डाउन सो दैट हम भूले ना, और मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊं। जस्ट लेट मी नोट दैट। व्हाट इज दैट, ऑल स्कीम्स फॉर एनवायरमेंट। ग्रेट, चलें आगे। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वर्सेस कार्बन क्रेडिट, दोनों में फर्क क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्लू हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो की है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, आपके लिए हम अपनी तरफ से जितना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकता है वो कर रहे हैं, किया जा रहा है। देन बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या है, इकोटोन क्या है, निश क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने अक्सर एग्जाम में पीवाईक्यूज में क्वेश्चन देखे। तो अगर आप ये तैयार कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस तैयार कर जाते हैं, स्कीम्स तैयार कर जाते हैं, एनवायरमेंटल लॉज तैयार कर जाते हैं, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप काफी हद तक एनवायरमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। देन 10th पार्ट इज मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, बायोम्स, वर्ल्ड के जितने भी हैं। अच्छा, देखने में आपको सिंपल लग रहा है कि बायोम्स ही है, एक ही टॉपिक है, नो। चाहे मैं टेरेस्ट्रियल बायोम्स की बात कर रहा हूं, एक्वेटिक बायोम्स की बात कर रहा हूं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स का रोल, ज़ूप्लैंक्टन्स का रोल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल। देन यू नीड टू नो इवन ट्रॉपिक लेवल्स एज वेल, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, मैनग्रोव्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, क्या उनका सर्वाइव करने का तरीका होता है, कोरल रीफ्स कैसे फॉर्म होते हैं, इनका क्या रिलेशन है विद दैट ऑफ ज़ूज़ैंथेले, एल्गी के साथ क्या रिलेशन है, कब कोरल ब्लीचिंग होती है। टॉपिक अपने आप में है ये, इज दैट क्लियर। तो ये करके जरूर जाना, इंडिया में कोरल कहां कहां मिल रहे हैं, इंडिया में मैंग्रोव्स कहां कहां पर मिल रहे हैं, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में बायोम्स की रेंज कौन कौन से, फिर वहां आपको वुड मिलती है, एक्सेट्रा। देन यू हैव इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड द टर्म्स, इंपॉर्टेंट बॉडीज एंड द टर्म्स जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन यू हैव बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये ना आपको इंडिया ईयर बुक में भी इसके बारे में चर्चा मिलेगी। तो घबराया मत करो, पढ़ाई के मामले में उठाओ इंडिया ईयर बुक, वहां से इनको प्रिपेयर कर लो। नहीं भी करना, अच्छा मैं क्यों कह रहा हूं वहां से प्रिपेयर करने के लिए, जबकि आप नेट से भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस का, सारे बॉडीज का, एसोसिएशंस का नहीं पता है, राइट। तो वहां पर आपको एक जगह पर मिल जाती है, तो यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये प्रिपेयर करनी है। यहां तो मैंने 4 बता दिया, आप 4 नेट से कर लोगे, बाकी का क्या। इसलिए मैं बोलता हूं इंडिया ईयर बुक लेके सिलेक्टिवली उसको भी पढ़ना शुरू करो।
जैसे एनवायरमेंट का कुछ हिस्सा कर लिया, देन व्हाट डू यू हैव? कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। व्हाट इज दिस फंड फॉर? सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या कहा, कितने पैसे थे? इको सेंसिटिव जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आप सारी चीजें इनमें कवर करेंगे। देन कार्बन सिंक्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट सॉइल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ये सारे कार्बन सिंक में आपके ओशन भी आ जाएंगे। तो गाइस आई होप ये जो 11 इंपॉर्टेंट मैंने एनवायरमेंट के टॉपिक्स दिए हैं आपको, आप इनको प्रिपेयर करके जाएंगे, यू आर गुड एनफ टू बिकम कॉम्पिटिटिव। मतलब इस समय पर आगे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एनवायरमेंट से, तो इन चीजों को आप प्रिपेयर कर लेना, दैट इज ऑल। ओके, एंड ये प्रीलिम्स गोल्ड माइन मैं इसीलिए बोला है क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही मैंने सारी बात की और इसमें आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं, डू नॉट मिस दैट। एंड इसके अलावा इवन ज्वाइनिंग अस इन द क्लास एंड प्रिपेयरिंग इन डिटेल, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डेमो क्लास भी शेड्यूल कर सकते हैं। बैचेस हमारे कमिंग वीकेंड शुरू होने वाले हैं। थैंक यू।